चूहिया राजकुमारी एक बार बहुत दूर उत्तर की जमीन पर फिनलैंड देश में एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। जब वे बड़े हो गए तो उसने अपने तीनों बेटों से कहा, बेटा अब तुम लोग बड़े हो गए हो सो अब तुम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। तुम लोग जाओ और अपने अपने लिए पत्नी ढूंढो। मैं तुम तीनों को बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को अच्छी अच्छी पत्नियाँ मिलें। इसलिए जो भी लड़कियां तुम लोग अपने लिए चुनोगे पहले मैं उनका इम्तिहान लूंगा कि वे तुम्हारे लिए अच्छी पत्नियां बनेंगी या नहीं। उसके बाद ही तुमको अपनी चुनी हुई लड़की से शादी की इजाज़त मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। उसके बेटों ने पूछा, पर वे हमें मिलेंगी कहाँ पिताजी? उद्धरण चिन्ह। पिता बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों एक एक पेड़ काटो और फिर जिस दिशा में तुम्हारा पेड़ कट कर गिरे तुम उसी दिशा में अपनी पत्नी को ढूंढने जाओ। अगर तुमको उस दिशा में बहुत दूर भी जाना पड़े तो भी मुझे यकीन है कि तुमको अपनी पत्नी मिल जाएगी। उद्धरण चिन्ह। सबसे बड़े बेटे ने जो पेड़ काटा तो वह पेड़ पूर्व की तरफ गिरा। वह बोला, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है कि पूर्व में एक बहुत प्यारी सी देहाती लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा, उसको अपने साथ शादी के लिए पटाऊंगा और फिर उससे शादी कर लूंगा। बीच वाले बेटे का काटा हुआ पेड़ पश्चिम की तरफ गिरा तो वह भी बोला, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है कि जब तीसरे सबसे छोटे बेटे ने अपना पेड़ काटा तो वह उत्तर की तरफ गिरा। ये देखकर उसके दोनों बड़े भाई हंस दिए, क्योंकि वे जानते थे कि उत्तर की तरफ तो केवल जंगल और बर्फ थी। उधर की तरफ कोई लड़की कहाँ होगी? वे बोले, तुझको तो किसी रेंडियर या भेड़िए से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर में तो कोई लड़की ही नहीं है। फिर भी सबसे छोटा बेटा जिसका नाम माइकल था अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपनी पत्नी ढूंढने के लिए उत्तर की तरफ चल दिया। दोनों बड़े भाइयों ने अपने पिता का खेत छोड़ा और उस लड़की के पिता के लिए कुछ भेंटें ली जिससे वे शादी करना चाहते थे और कुछ भेंट अपनी होने वाली पत्नियों के लिए ली ताकि वे उनको खुश कर सके और अपनी अपनी दिशाओं में चल दिए। माइकल भी जंगल में होता हुआ उत्तर की तरफ चल दिया। हालांकि वह जानता था कि उसको तो उधर कोई लड़की मिलने वाली थी नहीं जो उसकी पत्नी बन सके, फिर भी वह उस जंगल में बहुत दूर तक चलता ही चला गया। आगे जाकर वह एक झोंपड़ी के पास आ पहुंचा। उस झोंपड़ी को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसको लगा कि शायद वह उत्तर में अपनी पत्नी पा सके। उसने झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुला। वह उसके अंदर घुसा तो उसने देखा कि झोंपड़ी तो खाली थी। वहां तो बस एक छोटी सी चूहिया एक मेज पर बैठी थी। माइकल अपने आप से बोला, अरे यहाँ तो कोई नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उस छोटी चूहिया ने कहा, मैं यहाँ हूँ माइकल। वह वहाँ मेज पर बैठी अपने छोटे पंजों से अपनी मूंछें संवार रही थी। पर तुम तो एक छोटी सी चूहिया हो। मुझे तो आशा थी कि मुझे यहाँ एक सुंदर सी लड़की मिलेगी जिसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। तब उसने उसको अपनी और अपने भाइयों की शादी के बारे में अपने पिता की इच्छा बताई। फिर वह बोला, मुझे मालूम है कि वे लोग तो शादी कर ही लेंगे, पर मैं भी यह नहीं चाहता कि मेरे पिता मेरी तरफ से नाउम्मीद हों कि मैं अपनी पत्नी नहीं ढूंढ सका। उद्धरण चिन्ह। छोटी चूहिया बोली, तुम मुझसे अपनी पत्नी बनने के लिए क्यों नहीं कहते? यहाँ उत्तर में तो कोई लड़की रहती नहीं, पर मैं तुम्हें प्यार करूंगी और तुम्हारे लिए वफादार भी रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। माइकल ने उस छोटी चूहिया को अपने हाथों में उठाया तो उसने माइकल के लिए अपनी मीठी आवाज में गाना शुरू कर दिया। माइकल उसको और पास से देखने के लिए अपने चेहरे तक लेकर आया तो वह चूहिया उसकी उंगलियों पर चढ़ गई और अपनी छोटी सी नाक से उसके गाल सहलाने लगी। माइकल उस छोटी सी चूहिया को पसंद किए बिना नहीं रह सका। इसके अलावा वह अपने पिता को नाउम्मीद भी करना नहीं चाहता था। वह बोला, ठीक है ओ छोटी चूहिया, मैं अपने पिता से जाकर कह दूंगा कि मुझे अपनी पत्नी मिल गई। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर चूहिया बोली, पर तुम्हारे लिए एक चूहिया से शादी करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं कि मैं यहीं ठहरती हूँ, तब तक तुम अपने पिता को इस खबर के लिए तैयार करके आओ। उद्धरण चिन्ह। माइकल की समझ में आ गया कि वह चूहिया ठीक कह रही थी, सो वह चूहिया को वहीं छोड़कर अकेला ही घर वापस लौट गया। सबसे बड़े भाई ने कहा, मेरी वाली की तो बहुत सुंदर आंखें हैं। चूहिया राजकुमारी 4। बीच वाले भाई ने कहा,
और मेरी वाली के तो बाल और मुस्कान दोनों ही बहुत सुंदर है। तुमको शादी करने के लिए कोई लोमड़ी या भेड़िया मिला क्या? माइकल ने उनसे इतनी जोर से कहा ताकि उसके पिता भी सुन ले। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मुझे तो एक बहुत ही प्यारी और नाजुक सी चीज मिल गई है, और वह मखमल के कपड़े पहनती है। उद्धरण चिन्ह मखमल के कपड़े कहकर उसके दोनों बड़े भाई जोर से हंस पड़े। तुमने तो लगता है कि उस उत्तरी जंगल और बर्फ में कोई राजकुमारी ढूंढ ली है। उद्धरण चिन्ह माइकल बोला, हाँ, मखमल के कपड़े, बिल्कुल राजकुमारियों की तरह से, और जब वह मेरे लिए गाती है तो उसकी मीठी आवाज तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। उद्धरण चिन्ह ये सुनकर उसके दोनों बड़े भाई उससे जलने लगे कि उनके छोटे भाई को तो उत्तर में भी इतनी अच्छी लड़की मिल गई, पर इसमें वे क्या कर सकते थे। कुछ दिन बाद पिता बोला, मैं अभी भी ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि किसको सबसे अच्छी पत्नी मिली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी हर एक बहू मेरे लिए डबल रोटी बनाए ताकि मैं ये देख सकूं कि वह तुमको ठीक से खाना खिला सकेगी भी या नहीं। उद्धरण चिन्ह सुनते ही दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई माइकल से बोले, मुझे मालूम है कि मेरी वाली सबसे अच्छी डबल रोटी बनाएगी, पर माइकल तुम्हारी राजकुमारी चिन्ह पर असल में तो वह चिंता कर रहा था कि उसकी चूहिया डबल रोटी बनाएगी भी कैसे। फिर भी वे तीनों भाई एक साथ घर से निकल पड़े अपनी अपनी होने वाली पत्नियों से डबल रोटी बनवाने के लिए। छोटी चूहिया ने जब माइकल को वापस आते देखा तो वह तो गाने नाचने लगी, और जब उसने आकर उसे यह बताया कि उसको डबल रोटी बनानी है तो वह हंस दी। माइकल बोला, मैं तो तुमसे ये कहते हुए डर रहा था कि तुम डबल रोटी बना दो। उद्धरण चिन्ह वो फिर हंसी और एक छोटी सी घंटी बजाकर बोली, तुमको तुम्हारी डबल रोटी जरूर मिलेगी माइकल, बस जरा सा इंतजार करो। माइकल ने देखा कि छोटी चूहिया के घंटी बजाते ही दरवाजे से सैकड़ों की तादाद में चूहे चले आ रहे हैं। छोटी चूहिया ने उनसे कहा, तुम सब जाओ और गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर आओ। उद्धरण चिन्ह वे सब चूहे तुरंत ही वहां से भाग गए और कुछ ही देर में गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर वहां आ गए। छोटी चूहिया ने उन गेहूं के दानों से डबल रोटी बनानी शुरू कर दी। माइकल बड़े आश्चर्य से उस छोटी चूहिया को उन गेहूं के दानों से डबल रोटी बनाते देखता रहा। अगले दिन तीनों भाई अपनी अपनी डबल रोटियां लेकर अपने पिता के पास पहुंचे। सबसे बड़ा भाई राई की बनी डबल रोटी लेकर आया था। बीच हमारी 6 पिता ने उन दोनों की डबल रोटियां चखी और कहा कि उनकी होने वाली पत्नियों ने बहुत अच्छी डबल रोटियां बनाई हैं। देहाती लड़कियों को जैसी डबल रोटी बनानी चाहिए उन्होंने वैसी ही डबल रोटियां बनाई है। वह संतुष्ट था कि शादी के बाद उसकी दोनों बहुएं उसके बेटों को ठीक से खाना खिलाती रहेंगी। तब माइकल ने अपनी सफ़ेद डबल रोटी अपने पिता को दी। पिता ने उसको भी देखा और चखा तो बोला, अरे ये तो बहुत सुंदर सफ़ेद डबल रोटी है, जरूर किसी अच्छे और महंगे अनाज की होगी। लगता है कि तुम्हारी होने वाली पत्नी बहुत अमीर है। उद्धरण चिन्ह माइकल बोला, उसने तो बस घंटी बजाई और उसके नौकर उसके लिए डबल रोटी बनाने का आटा लेकर आ गए, और उसने फिर डबल रोटी बना दी। उद्धरण चिन्ह दोनों बड़े भाई बहुत खुश हुए जब उनके पिता ने कहा, अब हम एक और इम्तिहान लेंगे। तुम सबकी होने वाली पत्नियों को एक काम और करना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वे सिलाई भी कर सकती हैं या नहीं। तुम लोग उनके हाथ के बुने हुए कपड़े का नमूना लेकर आओ। ये सुनकर दोनों बड़े भाई तो खुश थे क्योंकि वे जानते थे कि उनकी होने वाली पत्नियां कपड़ा बुनना जानती थी, पर वे ये तो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई राजकुमारी भी कपड़ा बुन सकती है तो उनके छोटे भाई का क्या होगा। माइकल भी चिंतित था, वह भी यही सोचता था कि कोई चूहिया भी कपड़ा बुन सकती है क्या। फिर भी वह सोचकर मुस्कुराया कि अगर वह चूहिया कपड़ा न भी बुन सकेगी तो भी कम से कम वह उस बोलने वाली चूहिया से फिर से मिल तो सकेगा। जब माइकल चूहिया के पास पहुंचा तो चूहिया उसको देखकर फिर बहुत खुश हो गई। वह तुरंत ही माइकल के खुले हाथों पर चढ़ गई और वहां नाचने लगी। माइकल बोला, मैं तुमको देखकर बहुत खुश हूँ चूहिया रानी, लेकिन क्या माइकल, क्या तुम्हारे पिता को कुछ और चाहिए? वह तुम्हारे हाथ के बुने हुए कपड़े का नमूना देखना चाहते हैं। क्या तुम कपड़ा बुन सकती हो?
मैंने तो कभी सुना नहीं कि कोई चूहिया भी कपड़ा बुन सकती है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर चूहिया फिर हंसी और एक बार फिर उसने अपनी छोटी घंटी बजाई और एक बार फिर उसी दरवाजे से सैकड़ों की तादाद में चूहे वहां आ गए। वे अपनी राजकुमारी के हुक्म के लिए उसकी तरफ देखने लगे। चूहिया ने उनसे कहा, जाओ और सबसे बढ़िया अलसी की रुई लेकर आओ। उद्धरण चिन्ह। जब वे अलसी की रुई ले आए तो उस चूहिया ने उस रुई का बहुत ही बढ़िया धागा काटना शुरू किया। धागा काटने के बाद उसने उसका एक बहुत ही बढ़िया रूमाल बुना। वह इतना बढ़िया और बारीक बुना हुआ था कि उसने उसको बुनने के बाद गिरी के एक खोल में रख दिया। फिर वह माइकल से बोली, लो इस गिरी के खोल को तुम अपने पिता के पास ले जाओ। इससे उनको पता चल जाएगा कि मैं कपड़ा भी बुन सकती हूँ या नहीं। उद्धरण चिन्ह। जब तीनों भाई अपने पिता के पास पहुंचे तो दोनों बड़े भाई मुस्कुराए। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके सबसे छोटे भाई के पास कोई बुना हुआ कपड़ा था ही नहीं। इसका मतलब ये था कि उसकी होने वाली पत्नी उनके पिता को खुश नहीं कर पाएगी। जबकि माइकल ने गिरी का वह खोल जिसमें उसका बुना हुआ कपड़ा रखा था अपनी जेब में रखा हुआ था। पिता ने दोनों बड़े बेटों के लाए हुए कपड़े देखे। उसने कहा, तुम लोगों की होने वाली पत्नियां तुम्हारे लिए अच्छा कपड़ा बनाएंगी और तुमको ठीक से कपड़े पहनाएंगी और गर्म रखेंगी। उनका काम सादा है पर समय के साथ साथ सुधरता जाएगा। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने माइकल से पूछा, बेटे तुम्हारी होने वाली पत्नी के हाथ का बुना कपड़ा कहाँ है? क्या तुम्हारी होने वाली पत्नी भी तुम्हारे लिए कोई कपड़ा बुन सकी? माइकल ने अपनी जेब से गिरी का एक खोल निकाला और अपने पिता को दे दिया। उसके भाई तो उसको देखते ही हंस पड़े, तो तुम्हारी राजकुमारी ने हमारे पिता को कपड़े की बजाय गिरी का एक खोल भेजा है। उद्धरण चिन्ह। तब उनके पिता ने गिरी के उस खोल को खोला तो देखा कि उसके अंदर तो तह किया हुआ एक बहुत बढ़िया कपड़ा रखा था। उसने उसकी तह खोली तो देखा कि वह तो दुनिया का सबसे अच्छा कपड़ा था। उसने तो इतना अच्छा कपड़ा पहले कभी देखा ही नहीं था। उसको देखकर तो उसके बड़े भाइयों की हंसी रुक गई। पिता को भी उस कपड़े को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह भी बोला, ये तो बहुत सुंदर काम है। तुम्हारी होने वाली पत्नी इतना सुंदर और बढ़िया कपड़ा कैसे बुन पाई? माइकल बोला, उसने अपनी छोटी सी घंटी बजाई और उसके नौकर उसके लिए अलसी की रुई ले आए। तब उसने उसका धागा बनाया और फिर यह रूमाल बुन दिया। उद्धरण चिन्ह। पिता बोला, ये सब तो बहुत अच्छा था, अब मैं तुम लोगों की होने वाली पत्नियों से मिलना चाहूँगा ताकि फिर तुम लोगों की शादी की जा सके, सो तुम उनको यहाँ लेकर आओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माइकल ने सोचा कि अगर मैं अपनी होने वाली पत्नी को यहाँ लेकर आऊँगा तो मेरे बड़े भाई जब ये देखेंगे कि इसकी होने वाली पत्नी तो एक चूहिया है मुझ पर हंसेंगे। और मेरे पिता भी मेरी उससे शादी करने पर राजी नहीं होंगे। पर मैं उस सब की चिंता नहीं करता। उसने मेरे लिए डबल रोटी बनाई। उसने मेरे लिए कपड़ा बुना। वह गाती है, वह नाचती है, वह बहुत दयालु भी है। मैं तो बस उसी की परवाह करता हूँ, चाहे वह एक चूहिया ही सही। उद्धरण चिन्ह। यही सोचकर वह फिर से चूहिया के घर की तरफ चल दिया ताकि वह उसको साथ लेकर अपने पिता से मिलवाने के लिए उनके पास आ सके। वह फिर से उसी झोपड़ी में जा पहुंचा। उसको देखते ही चूहिया फिर से उसके हाथों में चढ़ गई। माइकल ने उससे कहा कि उसके पिता उससे मिलना चाहते हैं। चूहिया राजकुमारी 10। छोटी चूहिया तो ये सुनकर खुशी से पागल सी हो गई। उसने अपनी वह छोटी सी घंटी एक बार फिर बजाई तो पहले की तरह से फिर से वहां सैकड़ों चूहे दरवाजे से अंदर आ गए। उसने उनसे कहा कि वे उसकी गाड़ी तैयार करें। जल्दी ही गिरी का एक खोल वहां आ गया। उस गिरी के खोल को दो चूहे खींच रहे थे। एक चूहा उस गाड़ी के कोचवान की जगह बैठ गया। दूसरा चूहा एक नौकर की तरह उस गाड़ी के पीछे एक बक्से पर बैठ गया। उस नौकर चूहे ने छोटी चूहिया को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी वहां से चल दी। माइकल भी मुस्कुराता हुआ अपनी होने वाली पत्नी की गाड़ी के साथ साथ अपने पिता के घर चल दिया। वह चूहिया से कहता जा रहा था, मेरे भाई मुझ पर हंस सकते हैं, यहाँ तक कि मेरे पिता भी शायद इस शादी से खुश नहीं होंगे, पर मैं इस बात की चिंता नहीं करता। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम और मैं हमेशा खुश रहेंगे।
मैं तुमको उसी तरह से रखूंगा जैसे कोई अपनी असली पत्नी को रखता है। उद्धरण चिन्ह। जब वे जा रहे थे तो उनको एक पुल पार करना था। ये पुल जंगल पार करके एक नदी पर बना हुआ था। जब माइकल ये सब कह रहा था तभी वे उस पुल पर पहुंचे तो वहां हवा इतने जोर से चल रही थी कि गिरी के खोल की वह गाड़ी, उस गाड़ी का कोचवान, उसके दोनों काले चूहे जो उस चूहिया की गाड़ी खींच रहे थे, चूहिया राजकुमारी और उसके दोनों नौकर सब उस हवा में उड़ गए और नदी में डूब गए। और माइकल उनको गिरने से रोक भी न सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके मुंह से निकला, ओ छोटी चूहिया, मुझे तुम्हारे इस तरह पानी में गिरने का बहुत अफसोस है। तुम मेरे ऊपर कितनी मेहरबान थी। मुझे तुम्हारे साथ बात करना और तुम्हारा गाना बहुत याद आएगा। और अब जब तुम चली गई हो मुझे तब पता चल रहा है कि मैं तो तुमको अपनी असली पत्नी की तरह से ही चाहता था। जब वह ऐसा बोल रहा था तभी उसने देखा कि एक बहुत बड़ी सुनहरी गाड़ी जिसको दो बहुत सुंदर घोड़े खींच रहे थे नदी के किनारे किनारे आ रही थी। एक लंबा सा नौकर उस गाड़ी के पीछे खड़ा हुआ था। एक बहुत सुंदर लड़की उस गाड़ी में बैठी हुई थी। इतनी सुंदर लड़की तो माइकल ने पहले कभी देखी नहीं थी। वह खुद बर्फ जैसी सफ़ेद थी। उसके होठ बेरीज जैसे लाल थे। उसने सफ़ेद मखमल के कपड़े पहने हुए थे और अपने सुनहरे बालों में बहुत सारे जवाहरात पहने हुए थे। उसने माइकल को पुकार कर कहा, क्या तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करोगे माइकल? मैं अपने होने वाले पति के पिता से मिलने जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। माइकल कुछ दुखी आवाज में बोला, नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। मेरी अपनी होने वाली पत्नी तो यहाँ नदी में डूब गई है। उद्धरण चिन्ह। उस सुंदर लड़की ने कहा, तुमने मुझे नहीं खोया है माइकल। मैं ही तुम्हारी वह छोटी चूहिया हूँ। मैंने ही तुम्हारे पिता के लिए डबल रोटी बनाई थी। मैंने ही तुम्हारे पिता के लिए कपड़ा बुना था। मैं अब तक एक जादू के जोर में थी जिसने मुझे एक चूहिया बना दिया था। जब तुमने कहा कि तुम मुझे प्यार करते हो बस तभी मेरा वह जादू टूट गया और मैं फिर से आदमी बन गई। चलो अब हम तुम्हारे पिता के पास चलते हैं ताकि वह हमारी शादी की इजाज़त दे दें। फिर वे माइकल के पिता के घर पहुंचे। वहां जाकर वह उन लड़कियों से मिला जो उसके भाइयों से शादी करने वाली थी। पिता ने सबको अपना आशीर्वाद दिया और अपने सब बेटों की शादी उनकी लाई हुई लड़कियों से शादी कर दी। माइकल के दोनों बड़े भाई अपने पिता के खेत पर अपनी अपनी पत्नियों के साथ आराम से रहे। माइकल अपनी चूहिया के साथ उसके राज्य चला गया। वहां वे जब तक जिंदा रहे खुशी खुशी रहे।